देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना। इंडिगो फ्लाइट 4 घंटे डिले। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में अभिनंदन समारोह। मनोज तिवारी ने नितिन नवीन के नाम का स्वागत किया। देश के युवा कर रहे बीजेपी को धन्यवाद। कांग्रेस पर मनोज तिवारी ने सीधा निशाना। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाते हुए जनता की जान से खिलवाड़। खुले मेडिवेस्ट फेंकने वाले लोगों पर कार्यवाही होगी। अमेठी शमशान घाट के केयरटेकर की हुई निर्मम हत्या। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से किया मना। मांग पहले हत्यारों से गिरफ्तारी। कानपुर देहात पुलिस को भी बड़ी सफलता। पुलिस ने फर्जी दरोगा से किया गिरफ्तार। सर्विलांस की मदद से पुलिस के हत्थे चढ़ा। डालते नजर खबरों पर, जहां नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना हुए तभी 4 घंटे इंडिगो की फ्लाइट लेट थी। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में अभिनंदन समारोह रखा गया। अभिनंदन समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करेंगे। वहीं जहां नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना हुए 4 घंटे डिले फ्लाइट चल रही। इंडिगो फ्लाइट 4 घंटे लेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करेंगे। यूपी के लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों के महाआंदोलन का मामला सामने आ रहा है। ये मामला पुलिस ने आयोग के गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों को गया। हटाने के दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने कई प्रतियोगी को हिरासत में लिया। साथ ही प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर पहले से ही लोक सेवा आयोग का इलाका छावनी में तब्दील हो गया था। बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने असम चुनाव के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोशी के सह प्रभारी बनाया गया, जबकि असम चुनाव की प्रभारी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इस विश्वास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह एवं BL शर्मा का आभार व्यक्त करती हूँ। गोवा के बाद आसाम की जिम्मेदारी पार्टी के भरोसे का प्रमाण है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है। मोदी जी विकास के विजन के साथ भाजपा असम में नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। असम को चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जाहिर की है, जो इसमें आसाम को लेकर सह चुनाव प्रभारी के तौर पर जब दर्शना जरदोश का नाम आया है तो हम उनसे सीधी बात करते हैं। मैडम, कि आपको इतनी बड़ी जवाबदारी मिली? सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का, अमित भाई का, BL संतोष जी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास रखा और दूसरी बार ये जिम्मेदारी मुझे मिली। पहले गोवा के चुनाव में गई थी और आसाम में अभी जो चुनाव आने वाला है इसमें सब के नाते जब जाने का मौका मिलेगा तो अपना पूर्ण योगदान मैं दूंगी। दर्शना जी, सबसे महत्व की अगर बात की जाए तो आसाम में कौन से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी और आप लोगों तक उस विषय को लेकर चर्चा करेगी? अब तो शुरुआत है, बहुत बार जाना भी हुआ है। जो आसाम है हमारे नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है, जहां तक आज तक जो हम लोग पश्चिम से है और पूर्व की तरफ जो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, तो प्रधानमंत्री ने एक पैटर्न बना लिया है। जो उनके सभी सातों जो स्टेट है उनको जिस तरह से मौका मिल रहा है डेवलपमेंट का, तो वही डेवलपमेंट विकास के साथ में उसी मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। केरल की बात की जाए तो केरल में आंतरिक चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि कांग्रेस रहेगी आपकी विरोधी पार्टी, या आप सभी को विरोधी के तौर पर NDA कैसे देखती है? नहीं, आप क्यों कांग्रेस ने बाजी मारी? बाजी तो भारतीय जनता पार्टी ने मारी। जो तिरुवनंतपुरम में जो पहली बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि पार्टी अभी है, सभी लोगों के मन में है, जिंदा है। बस लोगों तक पहुंचकर उसको चुनावी परिणाम में कैसे कन्वर्ट करना है। जो पार्टी की एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का इतने सारे कार्यकर्ता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो पार्टी के कार्यकर्ता को सिर्फ मूवमेंट के साथ में आगे ले जाना है और सबको साथ में चुनावी प्रक्रिया में जुड़कर ये उनको परिणाम की तरफ आगे ले जाने का काम थोड़ा सा करना है। सीटों की बात की जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा रिकॉर्ड तोड़ती है, इस बार क्या लगता है? रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग तो सूरत वाले हैं और सूरत के रिकॉर्ड को तो आपको पता है कि हर एक जगह पे रिकॉर्ड करने की आदत है, तो आगे भी वही जो प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। जी बिल्कुल, ये दर्शना जरदोशी थे जो संयुक्त चुनावी प्रभारी के तौर पर आसाम में चुना गया है। तो जिस तरह इन्होंने राष्ट्रीय समाचार से बात की,
कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया रहा है हर चीज में रिकॉर्ड तोड़ने का, तो इस बार आसाम में भी रिकॉर्ड तोड़ जीत भारतीय जनता पार्टी लाएगी। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ में अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। बात करें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाए जाने पर कहा कि देश के करोड़ों युवा इस फैसले से बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात करने पर कहा, यह लोग भारत की कब्र खोदने में लगे रहते हैं क्या? मोदी जी की कब्र खोदने की बात कहेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, मगर देश की जनता इन्हें उनकी उचित स्थान पर पहुंचा रहेगी। आज कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कल ही हो गई थी। आज वो दिल्ली जा रहे हैं। हम जैसे सभी लोग, देश के करोड़ों युवा आज बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। सर लालू यादव की संपत्ति पर स्कूल खोला जाएगा भ्रष्टाचार में। सर राहुल गांधी जी को राहुल गांधी की पार्टी प्रधानमंत्री को गाली कब्र खोदने पर बोला जा रहा है, इसमें कोई बात नहीं, वो तो भारत की ही कब्र खोदने में लगे रहते थे, तो मोदी जी किस उनके कहाँ ठहरते हैं। लेकिन इस देश की जनता है जो मोदी जी के साथ है, और ऐसा सोचने वालों की वो उनको सही जगह दिखा रही है, दिखाती रहेगी। बंगाल चुनाव एक सर पर है, नितिन नवीन जी को जिम्मेदारी दी है, कितना से मानते हैं युवाओं में एक बड़ा संदेश दिया गया नितिन नवीन जी को जब जब जिम्मेदारी दी गई है वो विजय हासिल किए हैं, आगे भी वो बहुत शुभ रहेंगे। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाते हुए जनता की जान से खिलवाड़ करता प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर का प्रबंधन। प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर अपने मेडिवेस्ट को रात में चुपके से वार्ड नंबर 25 अंतर्गत खुले में फेंक रहे। मीरा चौराहे से सेंट जॉन स्कूल होते हुए नजदीक में मेडिवेस्ट खुले में फेंका जा रहा है। खुले में मेडिवेस्ट को आग लगाकर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इससे उठने वाले प्रदूषित धुएं से वायुमंडल होता है। सीधे तौर पर आम जनमानस की जान से खिलवाड़ करता यह प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर प्रबंधन नजर आ रहा है। खुले में प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर प्रबंधन द्वारा फेंके जा रहे मेडिवेस्ट से गंभीर बीमारियां होने की भी आशंका है। वहीं स्वच्छता भारत मिशन का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर नजर आया। खुले में फेंके मेडिवेस्ट से इंसान ही नहीं मवेशियों को भी खतरा है। आखिर क्यों प्रशासन चुप है? कूड़ा फेंकने वाले, कूड़े में आग लगाने वाले, खुले मेडिवेस्ट फेंकने वाले लोगों पर कार्यवाही कब होगी, ये अब देखने की बात है। बात करें नालंदा की, जहां नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के सिरचंदपुर गांव में मामूली विवाद के दौरान किशोर मोहम्मद दिलशाद पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने बताया कि विवाद सुलझाने के लिए मोहम्मद दिलशाद गया था, लेकिन मोहम्मद सोनू रकीब बुलबुल ने उस पर हमला कर दिया। बीच बचाव में गए परिजन भी घायल हुए। सभी घायलों का कल्याण विगहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डीएसपी संजय जायसवाल ने बताया कि इलाज के बाद मोहम्मद दिलदार मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के साथ घर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद घटना की असली वजह स्पष्ट होगी। बोल रहा सर कि मारने पीटने से हुआ है, लेकिन देखने हम नहीं थे। हमको 1 बजे बराबर फोन किए, कल्याण विकास हॉस्पिटल में आइए, वहाँ गए। वहाँ से बोले कि डेड बॉडी है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए। अच्छा, तो काहे लगी इनको मारा, पता चला? नहीं, बोल तो रहा सर कि बाल बच्चा की झगड़ा हुआ था, इसी कारण से मार दिया। अच्छा, जख्मी कई गो है, जानकारी मिले है? यहाँ 4-5 है जख्मी सर। मौत मौत हो गया है। की नाम बोले अपने के? सलेंडर यादव, चौकीदार है? कौन थाना? हरनौत। बच्चा में लड़ाई हुआ था, ये बच्चा और उसको बच्चा को समझा देना नहीं चाहिए। समझा, इसने बच्चा को पकड़ के मारे लगा। मारे लगा के इतना ईटा फेंका औरत मारे ना, इतना बचवा को गैधा हो गया। खून इतना से तर बतर बहुत खून। तो इनको पीट पीट के मारा? खूब मारा, नेरेटी दब दब के मारा, नहीं छूट रहा था, ओझी मर जाता। कितना लोग को मारा? कितना लोग को मारा? सबके तो मारबे करी। कितना लोग घायल हुए? हम सबको 3 गो गोतिया है, 5-6 गो है। अच्छा, तो मौत तो है नहीं गया, 8 गो गोतनी हो जाता है। मौत भी हुआ इनका? मौत भी हुआ किसी का? लड़का का मौत हुआ नहीं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है दिलशाद। कौन गाँव का मामला है? हरनौत सिरचनपुर। आपका नाम क्या हुआ?
सहाना खातून। बात करें अमेठी की, जहां शमशान घाट के केयरटेकर की निर्मम हत्या का मामला सामने आया, जहां पीड़ित परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। परिजनों की मांग है कि पहले हत्यारों की गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही ये शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में नोकझोंक हुई है। वहीं शमशान घाट के केयरटेकर की निर्मम हत्या का ये मामला, जहां परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने मांग की है पहले हत्यारों की गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही उसका शव वहां से लेके जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। गया रेलवे स्टेशन पर एक महिला रेल यात्री ममता देवी ने बच्चे को जन्म दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के मिडल फुट ओवर ब्रिज के नीचे महिला का प्रसव पीड़ा में थी। तभी रेलवे सुरक्षा बल ऑन ड्यूटी साक्षी धर्मेंद्र कुमार ने तुरंत ही उन्हें पवन कुमार को सूचित कर दिया। पवन कुमार ने महिला आरक्षी सैनिका कुमारी को मौके पर बुलाया, आवश्यक मदद प्रदान करवाई। महिला ने सुरक्षित रूप से एक नवजात बच्ची को जन्म दिया है। इसके बाद मंडल रेल अस्पताल गया। डॉक्टर रवि कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और शिशु का प्राथमिक उपचार करवाया। डॉक्टर ने दोनों की स्थिति को सुरक्षित बताया है। महिला और नवजात शिशु को उनके परिजनों के पास भेजा गया है। रेलवे सुरक्षा बल की तत्परता और त्वरित कार्रवाई से यह संवेदनशील घटना सुरक्षित रूप से संपन्न हुई है। बात करें कानपुर देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत का संज्ञान गंभीरता से लिया। ठगी करने वाला दरोगा एसओजी और सर्विलांस की मदद से पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जहां दरोगा को पुलिस ने पकड़ लिया है। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने उसके गिरफ्तार कर लिया। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने शिकायत का संज्ञान गंभीरता से लेते हुए एसओजी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड के करियन गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का भूमि पूजन समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। विद्यालय भवन के लिए जमीन स्वानंद कुमार पाठक की पत्नी दायमुनी देवी ने लगभग 9 कट्ठा दान की है, जहां प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार पासवान ने बताया कि पहले विद्यालय का अपना भवन नहीं था, जिससे बच्चों को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भूमि पूजन के इस अवसर पर क्षेत्र के लोग व जिला परिषद प्रतिनिधि ज्ञानदेव सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भवन बन जाने के बाद बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और शिक्षा के स्तर में भी सुधार आएगा। मुखिया संजय कुमार पासवान ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि यह भवन न केवल शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भूमि को लेकर यह बताना चाहते हैं कि बहुत दिन से करियन में हाई स्कूल का अभाव था। आज भूमि दाता श्री दायमुनी देवी के द्वारा यह जमीन दान दिया गया, जिससे अभी आज उस पर भवन बनने वाला है और लोग बहुत प्रसन्न हैं यह देखकर कि करियन ग्राम में भी आज उच्च विद्यालय +2 का स्थापना हो गया है। और जितने भी लोग हैं यहाँ, बच्चे, ग्रामीण नेतागण सभी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत दिन के इंतज़ार के बाद आज यहाँ कोई भवन बन रहा है। आज +2 हुआ, आशा करता हूँ भविष्य में डिग्री भी बन जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार पासवान, पद? प्रधानाध्यापक जिला करियन। आज हमारे जिला परिषद सदस्य संख्या 44 करियन पंचायत में ये जो देवी स्वरूप दायमुनी देवी करोड़ों रुपया का जमीन दान दी है शिक्षा जगत के लिए, हमारे समाज के बच्चे के लिए। और इसमें हमारे समाज के वरिष्ठ गार्जियन DIG साहब जितेंद्र मिश्रा जी और स्वर्ग सिद्धार्घ्य रामशंकर यादव जी, इन लोगों का अहम महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। हमारे करियन पंचायत के गार्जियन डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी, हमारे गार्जियन संजीव चौधरी जी, माननीय मुखिया श्री संजीव पासवान जी, सभी आदमी, लक्ष्मी चौधरी जी, सारे आदमी का, पूरे करियन पंचायत वासी का इसमें सबसे बहुत बड़ी भूमिका रही इस ज़मीन को ये दान दिलाने में। तो ज़्यादा कुछ क्या कहेंगे, हमारे समाज के बच्चे के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था होगा इस स्कूल बनने से। मेरे करियन पंचायत में हाई स्कूल नहीं था। हाई स्कूल नहीं रहने के कारण बच्चों की बहुत पढ़ाई लिखाई में कठिनाई होते थे। और ये दायमुनी देवी की तरफ से
ज़मीन दान किया गया है, करीब 10 कट्ठा हमारे करियन पंचायत में। आज उस भूमि पर भूमि पूजन हो रहा है भवन निर्माण के लिए। मैं इस अगल बगल के जितना भी छात्र छात्रा है सभी को पढ़ाई लिखाई में बहुत सुविधा होगा। अगली खबर कानपुर से, जहां देहात पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक पेशेवर जमानतदार भी शामिल है जो लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंटी जारी थे। यह कार्रवाई रुरा थाना क्षेत्र में 13 दिसंबर 2025 को की गई। पूछताछ के दौरान पेशेवर जमानत बट्टन लाल ने स्वीकार किया कि वह और मनोज कुमार मिलकर गैर जमानती वारंट पर वांछित लोगों और अन्य राज्यों के व्यक्तियों को भी जमानत करवाते थे। इसके लिए न्यायालय में जाली दस्तावेज पेश करते थे और मोटी रकम पे वसूलते थे। दूसरे अभियुक्त मनोज कुमार ने बताया कि वह एक दुर्घटना के मुकदमे में असली चालक की जगह खुद को वाहन चालक के रूप में पेश कर रहा था। उसके पास से एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है, जिसका उपयोग वह एक मृत व्यक्ति का बताकर मोटी रकम कमाने के लिए करता था। वहीं रुरा थाना प्रभारी अमित शुक्ला ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार मानवीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। थाना रूरा कानपुर देहात पुलिस को एक सफलता यह प्राप्त हुई है कि 2 पेशेवर जमानतदार मनोज और बट्टन गिरफ्तार हुए हैं आज, जिन पे मनोज पे लगभग 22 मुकदमों की जमानत लेने की बात सामने आई है। और यह जमानत उन्होंने जिन अपराधियों के ली है वो काफ़ी दुर्दान टाइप से अपराधी हैं। साथ ही साथ वो विभिन्न जनपदों के हैं, विभिन्न प्रदेश के हैं, इवन बिहार, मधुबनी बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों के लिए। साथ ही इनके द्वारा जो जमानत में बॉन्ड भरा गया है, जिसमें इनके द्वारा संपत्ति घोषित की गई है, उसके सापेक्ष और अधिक मात्रा पे इनके द्वारा जमानत ली गई है। इसमें एक तथ्य और महत्वपूर्ण यह है कि जो मनोज है, इसमें मनोज द्वारा 7 एक्सीडेंट के अभियोग में अपने ड्राइविंग लाइसेंस का प्रयोग किया गया है चालक के रूप में। तो इस प्रकार इन दोनों के द्वारा सदोष लाभ लेने के लिए अपने प्रपत्रों में कूटकरण करके अपराधियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसमें थाना रूरा पुलिस ने तथा अन्य उनके सहयोगी लोगों ने बड़ा प्रयास किया है। इसके लिए जनपद स्तर से उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के खिलवतपुर गांव में रात लगभग 12 बजे एक घर में घुसकर 2 राउंड फायरिंग की गई। घटना में 25 वर्षीय संध्या कुमारी घायल हो गई है। परिवार के अनुसार अजय कुमार नामक व्यक्ति, जो पटना के बख्तियारपुर का रहने वाला, लंबे समय से लड़की को शादी के लिए परेशान कर रहा था, तो आरोपी ने धमकी देते हुए घर में घुसकर गोली चला दी। संध्या कुमारी को पहले बिदुपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, फिर गंभीर स्थिति में हाजीपुर सरहद अस्पताल लाया गया है। बेहतर इलाज के लिए पटना पीएचसी रेफर किया गया। वहां घायल लड़की की मां मंजुला देवी ने बताया कि अजय कुमार 5 लोगों के साथ घर में घुसा और गोली चलाने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। समस्तीपुर रोस्टा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा ने रोस्टा के राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं को साइबर सुरक्षा एवं पुलिस सहायता के बारे में जागरूक किया है। कार्यक्रम में छात्राओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखने के उपाय बताए गए। वहीं डीएसपी ने पासवर्ड सुरक्षा, 2 कारक प्रमाणीकरण और सोशल मीडिया प्रोफाइल सुरक्षित रखने के लिए भी टिप्स दी। साथ ही मोबाइल के सही इस्तेमाल और नशे के खतरे के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों और महिला हेल्प डेस्क की मौजूदगी में छात्रों को बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता कैसे लें। बात करें यूपी के कौशाम्बी जिले के एक बाइक पर 4 लड़के सवार होकर जा रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक ट्रैक्टर में टक्कर लगने से घायल हो गए। घटना की सूचना सीओ कौशाम्बी और पश्चिम शरीरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टर ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक इलाज के लिए घायल एसआरएन प्रयागराज के लिए रिफर कर दिया गया है। उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष रमेश शर्मा पर लगे बिना लाइसेंस पटाखे की दुकान संचालित करने एवं भंडारण करने के आरोप लगे हैं। महापौर का निर्दलीय चुनाव बड़ी उज्जवल
गुप्ता ने अम्बेश शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला है। 112 पर फोन कर पुलिस बुलाई, सोशल मीडिया पर वीडियो बना डाला। वीडियो में अम्बेश शर्मा लाइसेंस नहीं दिखा पाए, जिसके बाद थाना उत्तर में उज्जवल गुप्ता ने तहरीर दी, जिसके बाद आनन फानन अम्बेश शर्मा द्वारा किए गए भंडारण को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। उज्जवल गुप्ता का आरोप है कि प्रशासन ने आंख मूंद कर घनी आबादी के बीच कैसे खुलवाई ये पटाखे की दुकान। आरोप है कि अम्बेश शर्मा द्वारा अपनी नेतागिरी के दम पर अवैध भंडारण और बिक्री किया जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां उन्नाव जिले से रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। सास और ससुर ने अपनी ही बहू पर लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई करी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटने में आहत बेटे वीरेंद्र कुशवाहा ने अपने ही माता पिता के खिलाफ सफीपुर कोतवाली में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सुखलालपुर मोड़ पर घने कोहरे के कारण दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक ट्रक का चालक केबिन में फंस गया, गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार एक ट्रक टाटा मोटर्स के सप्लायर पार्ट से भरा हुआ था, जिसे नेपाल सिंह चला रहा था। यह ट्रक हरियाणा के फरीदाबाद से रुद्रपुर जा रहा था, वहीं दूसरा ट्रक धान से लदा था, दिल्ली की ओर जा रहा था। ये जनपद पीलीभीत निवासी कौशल पुत्र रामप्रसाद चल रहा था। कोहरे के कारण क्रॉसिंग के दौरान दोनों वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक कौशल करीब 1 घंटे तक ट्रक के कैबिन में फंसा रहा। उसके दोनों पैर कैबिन में फंस गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और एम्बुलेंस स्टाफ की कड़ी मशक्कत के बाद कौशल को कैबिन से बाहर निकाला। उसे तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। एटा में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा। घने कोहरे के कारण हुए जगह जगह सड़क हादसे हो रहे हों। एटा जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर हुए हैं। पहली घटना थाना मालवंग क्षेत्र के गांव पुराव के पास की है, जहां खड़े ट्रक के पीछे से टकराया बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। बात करें दूसरी घटना की, जहां थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के हिंदुस्तान लीवर के पास की, जहां डिवाइडर से टकराई वैगनार कार में महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। तीसरी घटना थाना मेरजी क्षेत्र की, जहां गांव नगला ख्याली के पास की, जहां वैगनार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मारकर हालत गंभीर है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।